Hello friends, I'm Mithal Sarangi, welcoming you to Cursor Carrying Zone. Today we will see the properties in number systems, third part. So let's start out today's video. तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम आज जो ये सीरीज है इसका थर्ड पार्ट यानी थर्ड वीडियो करने वाले हैं, जो कि सीरीज है प्रॉपर्टीज इन नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो का थर्ड पार्ट में हम आ चुके हैं और ये थर्ड पार्ट है नेचुरल एंड होल नंबर्स का जो कम्यूटेटिविटी का प्रॉपर्टी है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो पहले कम्यूटेटिविटी है क्या उसको हम अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं और जो नेचुरल नंबर और होल नंबर को अच्छे से पूरा डिटेल में हम कम्यूटेटिविटी उनका जो प्रॉपर्टी है उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है पहले हम वो जानेंगे। पहले कम्यूटेटिविटी का मतलब हम यहाँ से जान लेंगे। अगर ए, ठीक है, ए और बी इक्वल टू बी एंड ए, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर सब अपना साइन साइन आएगा। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि साइन होते हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी का हमने देखा था, तो यहाँ पर साइन चेंज हो रहे थे जगह जगह पर। एडिशन में प्लस था, सब्ट्रैक्शन में माइनस था, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का साइन था, डिवीजन में डिवाइड साइन था। तो इसका भी वैसे ही साइन आएंगे, पर कहाँ कहाँ साइन आएंगे? एक साइन आएगा यहाँ और दूसरा आएगा यहाँ। ठीक है, इन दोनों जगह में आएंगे साइन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। ये ए बहुत पास है गया है, ए को थोड़ा दूर लिख लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, दो जगह पे साइन आ जाएंगे। यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? अगर हम एडिशन का लेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर भी, यहाँ पर जो साइन आएगा यहाँ पर भी वही साइन आएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस आया यानी यहाँ पर भी प्लस के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, प्लस ही आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया। ये क्या हुआ? अब इस इक्वेशन को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये होगा कम्यूटेटिविटी का मतलब, डायरेक्टली मतलब है। पर एडिशन में, ठीक है, एडिशन में इसका हम अच्छे से अगर जानेंगे तो ये नेचुरल नंबर के लिए ऐसा है। अगर a और b एक एक नेचुरल नंबर है, देन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हो जाएगा कम्यूटेटिविटी ओवर एडिशन वाला। ठीक है, तो हम उसको अच्छे से जान लेंगे एडिशन में। यहाँ पर मैंने एडिशन का एग्जाम्पल ले लिया है, हम इसके एग्जाम्पल से, ठीक है, मतलब जो नंबर्स के साथ एग्जाम्पल के साथ हम उसको अच्छी तरह से अभी यहाँ पर ही लिखकर देख लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 3, फिर से a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये होता है क्या? देखिए हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 कितना होता है? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर 3 प्लस 2 भी है 5। तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। हम बाकी भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमने बड़े बड़े एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि 100 प्लस 211 इज इक्वल टू 211 प्लस 100। ठीक है, हम ये बड़ा वाला एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। ये भी इज इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का देख लेंगे तो ये 311 आ जाएगा, 311 आ जाएगा। और इधर का भी देखेंगे तो 311 ही आएगा, यहाँ पर भी 311 ही आएगा, 311 ही आएगा, ये यहाँ पर भी 311 ही आएगा। यानी ये जो प्रॉपर्टी है हमने यहाँ पर देख लिया है, और जो भी एग्जाम्पल लेंगे हर जगह में ये प्रॉपर्टी जरूर वेरीफाई होगा। तो हम ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव ओवर एडिशन। हम इस तरह से इसको कह सकते हैं। हमने एडिशन का देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। ठीक है, वैसा ही सब रूल होगा। a और यहाँ पर प्लस की जगह आएगा माइनस का साइन। सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन में प्लस आया था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन यानी माइनस का साइन आएगा। ए बी जैसे को वैसे रहेगा, इक्वल टू ऐसे को वैसे रहेगा, फिर से बी आएगा और फिर सब्ट्रैक्शन साइन यानी यहाँ पर जो साइन है वो यहाँ ही आएगा, मैंने बोला था। फिर यहाँ पर ए। ठीक है, कुछ इस तरह से ये होता है। फिर हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। तो अगर हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं वही 5 लेते हैं प्लस हम 6 ले लेते हैं। सॉरी, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, 5 - 3 करके। ठीक है, 5 - 3 ले लेते हैं। 5 - 3
इज इक्वल टू 3 माइनस 5। ये हमारा बन जाएगा ना 5 माइनस 3 इक्वल 3 माइनस 5। देखते हैं ये होता है या नहीं। 5 माइनस 3 कितना होता है? 2 होता है। 3 माइनस 3 भी 2 होता है? नहीं 3 माइनस मतलब 3 माइनस 5 भी 2 होता है? नहीं, -2 होता है। तो -2 और 2 तो इक्वल हो नहीं सकते। -2 और 2 तो इक्वल नहीं हो सकते ना। तो इस तरह से ये हो ही नहीं रहा है। देखिए मैंने पिछले में बोला था एक भी एग्जाम्पल अगर गलत हो गया तो नहीं होगा, पर इसमें हर एक एग्जाम्पल गलत है। हर एक एग्जाम्पल यहाँ पर होता ही नहीं है। एक भी एग्जाम्पल नहीं है जो कि हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से टोटली ही गलत है। मतलब हम ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ सकते हैं। ये a+b को मैं a और ये फॉर्मूले को मैं नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर ही नेक्स्ट लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या साइन आएगा? हाँ, मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा। हमने यहाँ पर दे दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब यहाँ पर इसको वेरीफाई करते हैं। हम क्या क्या ले लेंगे? एक तो 10 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 11 को। ठीक है, इज इक्वल टू b 11 है और ये a 10 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। तो अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं आसानी से। 10 × 11 इज इक्वल टू 110 इज इक्वल टू 11 × 10, 11 10 110, दोनों सेम ही आया। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि इस बार छोटा सा लेते हैं 5 × 2 का। 5 × 2 इज इक्वल टू 2 × 5। ठीक है, यहाँ पर 5 है a और 2 है b, तो फिर इसका क्या होगा? 5 × 2 इज इक्वल टू 10 और फिर 2 × 5 इज इक्वल टू भी 10। देखा, तो ये इज इक्वल टू और है, तो ये भी सही हो गया। आगे जो भी एग्जाम्पल ले लेंगे वो सब सही होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे लास्ट साइन की ओर हम बढ़ेंगे, जो है डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन का साइन क्या आएगा? डिवाइड आएगा। तो हम फॉर्मूले के छोड़कर डिवीजन का साइन यहाँ पर लगाने के लिए इसको मिटा देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिवीजन का साइन। ठीक है, डिवीजन। अब इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, हम ले लेंगे 10 का एग्जाम्पल। 10 डिवीजन 2 ले लेते हैं। 10 डिवीजन 2 इज इक्वल टू 2 डिवीजन 10। ये हमारे जो फॉर्मूले के हिसाब से a लिया है 10 और b लिया है 2। 10 डिवीजन 2 इज इक्वल टू 5, 2 डिवीजन 10 इज इक्वल टू 2/10। हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे सब्ट्रैक्शन में हुआ था वैसे यहाँ पर भी होगा। एक भी एग्जाम्पल सही नहीं होगा। फिर हमारा है डिवीजन। डिवीजन में हमने देखा ये आया, तो डिवीजन का हम क्या कहेंगे ना? नेचुरल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव ओवर डिवीजन। अब हम आएंगे होल नंबर्स में। हमारा नेचुरल नंबर्स का तो सारा हो गया। अब हम होल नंबर्स में आने से पहले भी एक और काम है कि हम यहाँ पर चेक कर लें कि कौन सा हुआ, कौन सा नहीं हुआ। अभी मैंने बोला कि एडिशन हुआ था, यस एडिशन भी हुआ था। सब्ट्रैक्शन हुआ? जरूर, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन हुआ? जरूर हुआ। डिवीजन हुआ? नहीं हुआ। अब हम आएंगे होल नंबर्स के ऊपर। होल नंबर्स का भी वही फॉर्मूला है, a और फिर जो साइन आएगा और फिर b इज इक्वल टू b जो साइन होगा फिर a। तो हम लिख लेते हैं a b इक्वल टू b साइन a। ठीक है, उस तरह से आएगा। हम पहले एडिशन का ले लेंगे। एडिशन में क्या आएगा? प्लस, तो डबल साइन में ही प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस आ गया। ये होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं ना, सिर्फ एक जीरो का तो ही डिफरेंस है। इसलिए ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ इनके मतलब ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ ही सेम ही होते हैं। इनके सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ जैसे हम कह सकते हैं कि सेम है इनके। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एडिशन का। जैसे कि मैं जीरो भी लिख लेता हूँ आपके लिए। 5 + 0 लिख लिया इक्वल टू 0 + 5, है ना। b हमने 0 ले लिया, a हमने 5 ले लिया, तो ये क्या होगा? 5 + 0 इक्वल टू 5, 0 + 5 इक्वल टू 5। तो ये हो रहा है। हम और एग्जांपल ले लेंगे। और एग्जांपल जैसे ले सकते हैं 2 और ले सकते हैं हम +100। ठीक है, 2 और 100 का एग्जांपल ले सकते हैं इक्वल टू 100 + 2। हमने ऐसे एग्जांपल ले लिया। हम ये क्या होगा? 100 + 2 + 100 इक्वल टू 102 और फिर 100 + 2 भी 102। तो ये हो रहा है। तो हम इससे हम वेरीफाई ये कर सकते हैं कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव ओवर एडिशन। अब हम सब्ट्रैक्शन की ओर बढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन में कौन सा साइन आएगा?
हाँ, माइनस का साइन आएगा सब्ट्रैक्शन में, उसका भी हम एग्जांपल ले लेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर दोनों काफ़ी सेम है, तो ये प्रोबेबली होता है कि वो दोनों का सारा प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही आता है, ठीक है। एक जीरो की वजह से इतना सारा प्रॉपर्टीज़ गलत उलट नहीं जाता है, तो सब्ट्रैक्शन भी इसमें नहीं होने वाला। पर तभी भी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको वेरीफाई जरूर करेंगे। हम सब्ट्रैक्शन का साइन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 5 ही बार बार ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। 100 ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे 15, ओके। 100 ले लेंगे और b ले लेंगे 15 इक्वल टू 15 माइनस 100, ठीक है। 100 से 15 गया तो क्या आया, 85 आ गया। 15 से 100 गया तो 85 आएगा, नहीं आएगा। तो ये हो गया, पहले से ही वो खत्म, उसका खेल हो गया। -85 आ जाएगा ना उसका, -85। ये माइनस का साइन भी काफ़ी है दोनों के अंदर डिफरेंस दिखाने के लिए, तो ये गलत आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। देखो, एक भी गलत हुआ तो नहीं आएगा, पर यहाँ पर जैसे हमने नेचुरल नंबर में देखा था, यहाँ पर सारा ही गलत आएगा। ये डिवीज़न और इसमें सारा ही गलत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की ओर जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा ना, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो a इंटू बी का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 100 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 100। ये क्या होगा हमारा, 100 इंटू 5 इक्वल टू 500 और 5 इंटू 100 इक्वल टू 500, ठीक है। तो 500 इक्वल टू 500 है ना, ये इक्वल टू है 500 इक्वल टू 500 है ना, तो ये हो गया हमारा, हो गया। अब ज़्यादा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, छोटा वाला लेते हैं हम, 1 लेंगे और क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 0 ही ले लेते हैं। 0 भी है ना होल नंबर, तो 0 हो जाएगा, 0 भी है हमारा यहाँ पे, 1 a है 0 भी है, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, हो गया 0 इक्वल टू 0, 0 तो सेम ही है ना। तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम लास्ट में आते हैं, जो डिवीज़न है हमारा, डिवीज़न इसका साइन आएगा डिवाइड का साइन, ठीक है। इसका साइन है डिवाइड, इस तरह से उसका साइन डिवाइड है, तो ये क्या आएगा, हम एग्जाम्पल भी ले लेंगे इनका वेरीफाई करने के लिए। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 100 का एग्जाम्पल ले लेंगे। डिवीज़न 4 इज इक्वल टू 100 डिवीज़न 4 इज इक्वल टू 4 डिवीज़न 100 आना चाहिए। होगा क्या कभी भी ऐसा? नहीं हो सकता, क्योंकि 100 डिवीज़न 4 तो क्या 25 है, 100 डिवीज़न 4 तो 25 है, पर ये 4/100 आ जाएगा, ठीक है। 4/100 आ जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से वो ये भी गलत आ गया कि होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न, ये भी आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा आज कि हमने आज ये पढ़ा कि कम्यूटेटिव में हमने आज नेचुरल नंबर पढ़ा और होल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीज़न नहीं होता। हमने होल नंबर में ये पढ़ा कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न नहीं होता। तो ठीक है, इन दोनों में तो अभी तक हमने देख लिया कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में कोई किसी को भी वो सपोर्ट नहीं करता। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कंसेप्ट क्रैकिंग जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।